डन विद द फेरी मीडोज। अभी हमने वापसी का सफ़र अपना शुरू किया है। घोड़ों पे आए थे, टांगों पे जा रहे हैं। कल हाई करके पता चला दिस इज डूएबल, तो फिर मज़ा करते हुए जाएंगे। तुम्हारी शक्ल से लग नहीं रहा। हाइकिंग करते हुए जी हम चल पड़े हैं फेरी मीडो से वापस नीचे की तरफ। नीचे कुछ TATU टाइप विलेज है जिसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आती, इसलिए मैं नहीं बोल रही इधर। आप इतना भाई उठा के आ रहे नीचे से, उठा के आए, वाह बेहतरीन माशाल्लाह। खेरत से पहुंचे भाई जो है इतनी भारी बैटरी मुझे इतने लंबे ट्रैक से उठाते हुए आ रहे हैं यार, माशाल्लाह बेहतरीन स्टैमिना है इनका। जीप्स में हम वापस आने लगे और जीप्स में मैंने कहा कि आपको दिखाया जाए कि ये जो एट ए टाइम 2 जीप्स गुजरती हैं तो वो ज़रा चैलेंजिंग था। ये जो नीचे से रोड बना हुआ है, ये जो पूरा जीप ट्रैक है बेसिकली, ये इन इटसेल्फ एक रोड जो है वो बनाया नहीं है कि शुरू से ही नेचुरली चलता रहा है। इफ यू कैन सी बहुत डिज़ाइन के साथ पत्थर लगे हुए हैं, सो मीन्स इट वाज कंस्ट्रक्टेड दिस वे। हालांकि रोड देख के और इसकी मुश्किलात देख के लगता नहीं है कि ये बनाया गया है ऑलरेडी। सामने हमारे है रायकोट ब्रिज, जो कि फेमस पॉइंट है जहाँ पे हम बोला जाता है कि भाई जीप से ऑनवर्ड्स हम रायकोट ब्रिज पे ट्रेवल करते हैं। अभी गुजरे हम रायकोट ब्रिज से और जी जैसे ही जीप ट्रैक हमारा ख़त्म हुआ, हम वापस पार्किंग लाइन में पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ एक बेहतरीन डांस हो रहा था। किसी बंदे की शादी थी मोहल्ले में और जी पूरा मर्दों का एक इवेंट चल रहा था और बड़े मस्त होकर नाच गाना मसरूफ थे वो लोग। और हमें भी इस किस्म का डांस देखते हुए हमें मज़ा आता है कि क्या इनकी कोऑर्डिनेशन है आपस में और क्या इनके स्टेप्स कम्प्लीटली अलाइंड और पता होता है कौन सा मूव कब करना है। दिस इज़ द व्यू हमारे होटल का। हम हैं मौजूद पंजाब होटल चिल्लास में। यहाँ पे हमारा नाइट स्टे है आज रात, और आज जो है हम टाइमली पहुँच गए कि हमने सूरज आके चिल्लास में देखा है। तो जी होटल के छत पे आए तो हमने देखा कि हमारे आसपास तो बहुत ज़्यादा नेचर है जिसको हम बैठ के सूरज डूबने तक देख सकते हैं। आसपास सिर्फ ड्राई और ब्राउन पहाड़ ही नहीं बल्कि दूर के सामने वाले पहाड़ के पीछे कुछ बर्फ़ की चोटी वाला पहाड़ भी है। सो मिक्स किस्म के यहाँ पे आसपास पहाड़ हैं और छत के हालात बुरे हैं, इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम इस व्यू के लिए हालात को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। आसपास होटल के कलर्स भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे और रंग बरीले हैं जिसकी ऑलरेडी मैंने सीन आपको पहले भी दिखाए हुए हैं। सो ऊपर का भी एक एरियल व्यू ले लेते हैं। सामने वाले पहाड़ की खूबसूरती है इस वजह से क्योंकि एक ड्राई ब्राउन बर्फ़ सा पहाड़ भी सामने नज़र आ रहा है, उसके साथ साथ फिर ग्रीन ट्रीज़ और नीचे होटल के कलर्स सबको एक ही सीन में देखा जाए तो फिर बहुत प्यारे व्यूज़ आ रहे हैं सामने से। सो जी हमारा सनसेट आज यहीं होने वाला है, अंधेरा होगा तो फिर आसपास एक्सप्लोर कर लेंगे बाहर के एरियाज़ भी, क्योंकि साथ ही कुछ मार्केट है मेरे ख्याल से। लेकिन फ़िलहाल के लिए उस छत पे ही हम सनसेट के साथ आज शाम का ख़त्म करेंगे। जी हम हैं मौजूद चिल्लास की मार्केट में। ये पूरा सामने रोड है, पूरी मार्केट है, लेकिन हम एक कोने में आ गए जहाँ से हमें ड्राई फ्रूट्स के आइटम्स नज़र आए, क्योंकि सुना जाता है कि चिल्लास के ड्राई फ्रूट के आइटम्स जो है वो कंपैरेटिवली सस्ते हैं। तो हमने आके पूछे और कराची के रेट्स के कंपैरिजन में बताया जाए तो वाकई यहाँ पे काफ़ी रेट डिफरेंस है। तो फिर हमने सोचा कि कुछ चीज़ें ले ली जाएँ और कुछ ऐसी चीज़ें सलाजी टाइप चीज़ों का सुना हमने जो हमने वहाँ पे मार्केट्स में नहीं देखा हुआ या कम देखा हुआ है, जो कि हेल्दी हैं, जो कि जहर टाइप हैं लेकिन फिर भी यूज़फुल फॉर हेल्थ। सो जी भी आज शॉपिंग है और चिल्लास आना हो आपका तो फिर कंपेयर करना हो ड्राई फ्रूट्स के रेट्स तो फिर देखिएगा, क्वालिटी भी अच्छी होती है, फ्रेश भी होते हैं। एंड वी आर परचेसिंग फ्रॉम दिस अंकल नईम सुपर ड्राई फ्रूट डीलर। बीच के 3-4 दिन जितना भी आपका टूर है उसके बीच के दिन कंपैरेटिवली बेटर होते हैं, लेकिन पहला और आखिरी दिन ओ माय गॉड बहुत मुश्किल होता है। जब भी आपको किसी कंपनी के साथ जाना हो तो फिर अपने दिमाग को प्रिपेयर करके आइएगा कि भाई पहला और आखिरी दिन फुल डे आपने गुजारना है बस के सफ़र में। तो जी रास्ते के मंजर चलते जा रहे हैं। मैंने सोचा इस नज़ारों के साथ साथ जी आपको बताया जाए कि कहाँ हम रवा दवा हैं। और मैंने अपने टूर एजेंट्स का भी रिव्यू देना था आपने, क्योंकि पाकिस्तान से काफ़ी कंपनीज कुछ फेमस हैं कुछ नहीं है, एंड पीपल कीप आस्किंग कि भाई कौन सी कंपनी कैसी है। और पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ द टूर्स मैंने जो है वो टूर एजेंट्स के थ्रू ही किए हैं। सो आई वुड लाइक टू शेयर माई विजडम ऑन दैट। सो जी लेट्स स्टार्ट आवर 5th डे शेड्यूल। ये जो वीडियो है वो 4 और 5 डे कंबाइन करके बनाया हुआ है, सिंस आई मेंशन कि भाई कुछ खास नहीं होता इन दोनों दिनों विजिट करने के लिए। मज़े की ठंड थी इधर और बाहर जाके पता चला बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट है। सामने आसपास बहुत ज़्यादा बर्फ दिखी हमें रास्ते में भी, यहाँ पे भी। अब पता है अब से ऑनवर्ड्स जैसे जाते जाएंगे तो ये सब कुछ खत्म होता जाएगा। बाबू सर टॉप इज़ द टॉप ऑफ दिस एरिया, दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट। उसके बाद अब हमने नीचे की तरफ वापस मूव करना है और इस्लामाबाद लाहौर की तरफ हमने वापस रवाना है।
अब हम आना चाह रहे हैं जी रिव्यूज पे कि किस किस टूर एजेंट के साथ हमारा पाला पड़ा। टूर एजेंट कंपनी जो है हमने हायर की थी उसका नाम था बैकपैक एडवेंचर्स। ठीक है, दे कॉस्टेड अस 21,000 आफ्टर बार्गेनिंग। इनिशियल उनकी कॉस्ट थी 22,500, बार्गेनिंग के बाद उन्होंने 21,000 किया। आई वाज ट्राइंग मोर बट जो है वो हो नहीं पाया, तो 21,000 पे वो बंदी जो भी वाज इन कॉन्टेक्ट विथ मी, 21,000 पे हमारा फाइनल हुआ। ठीक है, बैकपैक एडवेंचर्स का मैंने नाम सुना था, आई वाज सेटिस्फाइड। लाहौर पहुंचे हम तो फिर जी हमने गाड़ी पे देखा कि दिस इज नॉट द कंपनी वी साइंड अप फॉर। यहाँ पे क्या सेटअप होता है इनका कि किसी ने कुछ कस्टमर्स कलेक्ट किए, किसी ने कुछ कस्टमर्स कलेक्ट किए, फिर किसी और ग्रुप ने जो है वो गाड़ी निकाल दी, सारों को इकट्ठा करके वो लोग दूसरों के हाथों में दे देते हैं और हमें भेज देते हैं। तो हमारे साथ बैकपैक एडवेंचर्स ने यही किया कि उन्होंने हमें एक और ग्रुप के हवाले कर दिया और हमें जो है वो आगे भेज दिया। उसमें मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विद ऑल द सर्विसेज यू आर प्रॉमिस्ड। लेकिन उस ग्रुप की जो है वो आइटनरी और हमारे वाले की उसमें डिफरेंस था। हमारे वाले में काफ़ी एडिशनल पॉइंट्स लिखे हुए थे जो कि न्यू ग्रुप ने कवर नहीं किए, पहली बात। दूसरी बात, मेरी बैकपैक एडवेंचर के साथ बात हुई भी थी कि भाई आपने हमें ड्राइवर से पीछे वाली आगे वाली सीट्स देनी है मतलब, और हम तीनों को साथ में सीट्स देनी है। वी वर 3 फ्रेंड्स टुगेदर। तो ये मेरी उनसे बात हो चुकी थी। जब मैं सामने आई और इनसे बात की मैंने कि भाई हमारी पिछले हमारे एजेंट से बात हो चुकी थी, देवर लाइक भाई उन्होंने हमारे पास कम्युनिकेट नहीं किया और हम किसी और को ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके हैं। काफ़ी बातचीत के बाद भी वो लोग नहीं माने और मेरी जो है वो मैं इतने ज़्यादा अच्छे मोमेंट्स कैप्चर नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ देम। हालांकि मैंने उनको बताया था कि आई हैव अपलोड वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब, उसके बाद भी दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। ठीक है, हमने कहा चलो जाने देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि चलो अभी ये लोग बैठ रहे हैं, फिर आगे जाके आप लोगों को बारी दी जाएगी, तो इस तरीके से शफल करते रहेंगे। आई वाज अवेयर कहाँ ही शफल होता है, लेकिन फिर भी इफ दे सेड दे वर सपोज्ड टू डू दैट, लेकिन नहीं हुआ ये। जो कि आप एक्टिविटी कर सकते हैं इफ यू आर एडवेंचरस, क्योंकि हमने ज़िंदगी में बहुत सारी जिपलाइंस की हुई हैं, तो उसकी अभी एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है। यहाँ से जिपलाइन स्टार्ट होती है, गोज ऑनवर्ड्स। सो जी क्या हालात हैं, टेम्परेचर के ये हालात हैं कि ठंड है बहुत ज़्यादा। कोट शर्ट हमने पहने हुए हैं, बर्फ़ भी है, सामने भी नज़र आ रही है और रास्ते में भी हमने बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखी है। रास्ते अभी क्लियर है, कंपैरेटिवली चलना फिरना आसान है और दोनों रोड्स के आसपास बर्फ़ भरी हुई थी, लेकिन रिमूव की है इनफ कि गाड़ियाँ गुजर सकें। मई का मंथ है और इसमें अभी बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है। बाय जुलाई जो है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर तो सिर्फ ऊपर से देखना है तो फिर दिस इज़ द राइट टाइम टू कम नॉर्थ साइड। बर्फ़ सिर्फ देखने के लिए, स्नो को एंजॉय करना हो तो फिर इससे पहले आना पड़ेगा आपको पिफूम में। पूरा ट्रिप जिस तरीके से हम बैठे थे वैसे ही बैठे रहे, जो लोग आगे थे आगे ही बैठे रहे, जो हम थे वहीं पे बैठे रहे। नो शफलिंग एट ऑल, जो उन्होंने शुरू में वो मामला ठंडा करने के लिए प्रॉमिस किया। एक शफलिंग हुई ऑल्दो। हम लाहौर से चढ़े थे, इस्लामाबाद पहुंचे, 3 दोस्त हम साथ बैठे हुए थे, बीच में जो है वो फोल्डिंग सीट थी, वो हमने सामान उस पर रखे हुए थे। अब जी वो बंदा आता है, अब ये कंपनी कौन सी चली थी, इट्स नेम इज एडवेंचर हंटर्स। एडवेंचर हंटर्स का बंदा आता है हमारे पास और वो बोलता है जी इट्स अ रिक्वेस्ट, आप में से जो एक बंदी है ना जो आगे जाके दूसरी बंदी के साथ बैठ जाए, क्योंकि हमारे पास एक बॉय है उसको एडजस्ट करना है। वी वर लाइक दिस इज नॉट आवर मैटर, हम यहाँ ट्रिप पे साथ में टाइम गुजारने आए हैं आपसे में, और आप उन्हीं दोस्तों को अकेला कर दो। फिर इट्स लाइक हमारी पूरी स्ट्रगल इसी बात में चली जाती है कि अच्छा वो बंदी अकेली ना हो जाए, उसको भी इधर करें, इसको इधर करें, मैं उधर जाऊँ, पूरा कंपनसेट करने में कि भाई कोई अलग ना फील करे। एक बात, दूसरी बात फिर आगे चाहे बंदा बैठा हो, इमीडिएट सीट पे ही बैठा हो, लेकिन इतना ऐसा कांटेक्ट नहीं हो पाता। आप आगे बैठे हो और आपके 2 दोस्त पीछे बैठे हुए हो, बहुत फर्क पड़ जाता है बजाय कि वो बंदी आपके साइड में बैठी हुई हो। सो काफी बहस मुबाहिसे के बाद भी फिर सबसे बुरा काम जो उन्होंने किया वो ये किया कि हमारी दोस्त को हमसे अलग करके आगे बिठा दिया। वो एक साथ बैठना तो दूर, नजरों से भी दूर हो गई। अब इस बात पे भी हमें खैर आया गुस्सा, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते थे। हमने बुकिंग करवाई थी बैकपैक एडवेंचर के साथ और हमें ले जा रहे थे एडवेंचर हंटर्स, और कुछ और भी बच्चे थे जो किसी और तीसरे ग्रुप के साथ थे, उनके साथ तो कुछ अलग ही अनहोनी हुई थी। तो दिस इज व्हाट दीज ग्रुप्स डू। तो फिर जब आप किसी भी ग्रुप से पाकिस्तान में बुकिंग करवाएं तो ये आप कंफर्म कर लें, बेहतर है कि आप उसी ग्रुप के साथ जाएं जिससे आपने बुकिंग करवाई है। अब एडवेंचर हंटर्स वाले अपने लोगों का शायद ख्याल रख रहे हो, लेकिन हम क्योंकि सौतेले थे तो फिर हमें उन्होंने इतना ज्यादा हमारी चॉइस पे, हमारी डिमांड्स पे इतना प्रेफरेंस नहीं दी। तीसरी खराब चीज जो हुई, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, कि उस एजेंट ने जो एडवेंचर हंटर्स का था, ही इनिशियली मेंशन कि भाई जो लोग आगे बैठे हुए हैं उन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट दी है, सो इसलिए ये वो नहीं हो रहा। उससे पहले उसने प्रॉमिस किया हुआ था कि अच्छा शफलिंग करते रहेंगे। 10 मिनट बाद आके वो बोल रहा है कि भाई आगे जो बैठे हुए उन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट की है, सो इसलिए जी ऐसा कुछ नहीं होगा ये वो। फिर भी उसने कहा कि देख लेंगे अगर किसी ने ये आगे पीछे बैठना हो तो। उसके बाद जी पता चला कि वो लोग जिनको वो फेवर कर रहा था आगे बैठने के लिए, वो उसकी अपनी ही लड़कियां थी जो वो लोग साथ में आए हुए थे। एंड क्योंकि उन लोगों ने अपना साथ में बैठना था, जो कि पीछे भी एडजस्ट हो सकता था, देवर इनफ पीपल जिस तरीके से बैठे हुए थे
लेकिन क्योंकि अब उन्होंने अपने बंदे लाए हुए थे, अब खुद से रिलेटेड अपने फ्रेंड्स, जो कि कम्प्लीटली उसकी ट्रिप पे जो है वो सॉर्ट ऑफ वो भी एक फ्रेंड्स ग्रुप ही लग रहा था, कपल ग्रुप मोर और लेस। एंड उन्होंने बजाय कि आप अपने कस्टमर को वो सहूलत दो, उन्होंने जो है वो अपने पेयर्स, अपने कपल्स, अपने फ्रेंड्स वगैरह वो पूरा मैकेनिज्म अपना ही अलग से बनाया हुआ था। तो ये एक हमें बहुत बुरी बात लगी। आप बोल रहे हो कि भाई उन्होंने एक्स्ट्रा पे किया है, हमें लगा कोई जेन्युइन कस्टमर्स हैं, फिर पता चला कि ये अपने ही दोस्तों को खुद ही फेवर करे जा रहे हैं। चौथी बात ये है कि फिर जब हम चिल्लास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई दिस इज द एजेंट, आपका फेरी मेडोज का कोई और बंदा उन्होंने हमें पकड़ाया कि भाई ये आपका पूरा ट्रिप देखेगा, और उन्होंने कंप्लीटली खुद को अलूफ कर दिया, हाथ निकाल दिए। तो इस तरीके से ये हुआ कि जब हम फेरी मेडोज पे पहुंचे और हम अगर बयाल कैंप के लिए जाने लगे थे, तो फिर बाकी पिछली बार भी मैंने ट्रैकिंग की थी और जो बाकी ग्रुप्स भी मैंने देखे हैं, तो वो पूरा एक कलेक्टिव ग्रुप को उठा के चलते हैं। इफ देयर आर टू एजेंट्स, तो एक सबसे पहले वाले लोगों के साथ जाता है, एक सबसे आखिर में आता है। दे डू मैनेज प्रॉपरली और सबको साथ साथ इकट्ठे लेके चलते हैं, पता चलता है कि इट्स अ ग्रुप टूर। लेकिन यहाँ पे दीज एजेंट्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्टेड अपनी अलग ही दुनिया में, और हम जो है वो अपनी तरफ से अलग अलग चल रहे थे। फिर जो है वी वर एक्सपेक्टिंग कि वो जो नया एजेंट इन्होंने हमें हैंड ओवर किया हुआ है, वो जो है हमें आगे कैंप शैम्प तक लेके चलेगा। आफ्टर वेटिंग अलॉट हमें पता चला वो पता नहीं कभी आए, तो हम अपने हिसाब से खुद ही बयाल कैंप की तरफ निकल पड़े, क्योंकि थोड़ा बहुत रास्ता मुझे याद था, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो हम बिना एजेंट के खुद ही रिस्क उठा के निकल पड़े। लकीली हमें एक दो नेटिव मिल गए थे जिनसे थोड़ा सा रास्ता पूछ के हम जो है वो बयाल कैंप तक पहुंच गए। एंड ऑल द अदर मेंबर्स जो कि बयाल कैंप तक जाने की नीयत रख रहे थे, वो भी खुद ही निकल गए। सो इस ग्रुप एजेंट्स की तरफ से हमें जो है सच कोई सर्विस नहीं मिली कि भाई कोई साथ जा रहा हो ताकि हम रास्ता ना भटक जाएं। खतरनाक रास्ता था, कोई इधर उधर गिर जाए तो कहाँ से हेल्प उठाएगा, ऐसा कुछ हमें नहीं मिला वहाँ। अकोमोडेशन के हिसाब से बात की जाए तो इट वाज फाइन, और जो हमें पिक्चर्स में दिखाया गया था वही था, तो उससे कोई हम शिकायत नहीं करेंगे। अकोमोडेशन वाज ओके, जैसे हम नॉर्थ की फैसिलिटीज को एक्सपेक्ट करते हैं, और आई हैव शोन यू ऑलरेडी इन माय प्रीवियस ब्लॉग्स अबाउट फेरी मेडोज, तो अकोमोडेशन का ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ। ऑल्दो रिसोर्सेज की कमी की वजह से लाइट के इशूज होते हैं कि वहाँ पे लिमिटेड टाइम के लिए जनरेटर ऑन करते हैं, 3 से 4 घंटे ये लोग, या में भी शाम 6-7 जैसे ही अंधेरा होता है वहाँ से लेके 10 से 11 बजे तक। सो जी होता ये है कि उसके बाद जनरेटर ऑफ, तो फिर आपने मोबाइल चार्ज करने हो, आपने ड्राइव में डेटा शिफ्ट करनी हो, या वॉट एवर अदर काम, सब कुछ जो है आपने इसी टाइम में करने हैं। अब क्या कहते हैं, क्या हाइट बताई गई है, एक पूरा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है खास उन्होंने, और यहाँ से हर एक डिस्टेंस भी बता रहे हैं हमें। यहाँ से चाइना का 5,500 किलोमीटर डिस्टेंस है, पहुँच जाते हैं, और पैसे मूवर्स तो ले जाते हैं, ये तो मुझे पता है, लेकिन बाकी बसेस का भी नहीं पता। बाय रोड यहाँ से सस्ते में बंदा चाइना जा सकता है। अंडे को आपने क्या बेसन में डुबोया हुआ है, कितने का है ये? 120, और ये मजे की प्राइस है। ये है मेरे सामने लेक। हम पहुंचे हुए हैं बाबूसर से डायरेक्ट लुलु की तरफ, और यहाँ पे हमारी कुछ दोस्तें संटास यूज़ कर रही हैं, और मौसम अच्छा है, सर्द है, कोट सूट की ज़रूरत है, थोड़ी ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है तो फिर ज़ुकाम भी बढ़ जाता है। और कल फेरी मेडो से हाइक बैक हमने किया, लेकिन अभी तक 2 कदम भी उठाने के लायक नहीं है, लेकिन मजबूरी में चलना पड़ रहा है। ये हालात हैं अभी दर्द के, और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आ जा रही हैं, लेकिन टूरिज्म के हिसाब से भी इतना ज़्यादा रश नहीं है। मेरी अभी क्योंकि स्कूल ऑफिस से सब कुछ ऑन है, जैसे ही जून जुलाई की छुट्टियाँ होंगी तो फिर इस तरफ रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि ट्रैफिक की वजह से घंटों के घंटों भी इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन आजकल सुकून है, ये वाला रास्ता जाते हुए बंद था तो हम यहाँ से गए नहीं थे, गए थे हम बिशाम और चिल्लास वाली साइड से, वापसी हमने बाबूसर टॉपर, नारायण और इस साइड से किया है। सो जी प्यारा है, पूरे रास्ते हमें नींद आ रही थी, लेकिन दिल नहीं कर रहा था कि आंखें बंद करके सोया जाए। और दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम वी आर हेयर, वी हैव बीन हेयर क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स, लेकिन फिर भी मज़ा आता है मंजर देख के। उसके अलावा जी एक और मसला हमारे साथ ये हुआ कि जब हम जीप्स बुक करा रहे थे, तब हमें पता चला कि क्योंकि बाकी सारे जो भी लोग थे उन्होंने 6-6 का आपसी में किसी तरीके से ग्रुप बना लिया, और आखिर में बचे हम 3 फ्रेंड्स। अब हम 3 फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए कोई नहीं है। सो इनिशियली दैट टूर एजेंट डिमांडेड कि भाई अब जीप का जो भी 16,000 समथिंग 16,100 रुपया किराया बनता है वो आप तीनों दें, मतलब 5,000 प्लस आप जीप की कॉस्ट दें। जीप की ये कॉस्ट है, आना जाना दोनों साइड कवर्ड। तो वी वर लाइक आप टूर एजेंट हैं, यू वर ऑलरेडी अवेयर कि आपके पास कितने लोग हैं, तो आपने एक टोटल अमाउंट सबसे लेकर फिर अकॉर्डिंगली डिवाइड करनी थी ताकि हर कोई अपने हिसाब से चला जाए। आप टोटल जीप्स देखते इतनी लग रही हैं, टोटल बंदों पे डिवाइड करते ताकि किसी एक बंदे पे इतना ज्यादा लोड ना आए। अब हम इधर से 5,500 पे कर रहे हैं और बाकी लोग जो है वो 2,500-3,000 में गए हैं। सो इट इज क्वाइट अनजस्ट और बहुत बहुत गलत तरीके से इन्होंने मैनेज किया। उनको बिफोर एंड देखना चाहिए था ये बात कि हम कितने लोग जा रहे हैं, हर जीप में 6 की कैपेसिटी है, आखिर में कोई ना कोई 3 लोग ऑलरेडी बचेंगे, तो उनका कंपनसेट करने के लिए उन्होंने पहले ही मैनेज करना था। चलो ग्रुप ना खराब करते, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनकी जिम्मेदारी थी। और अब वहां खड़े होकर सोचा जा रहा है कि भाई अब इनसे पैसे निकलवाएं, उनसे पैसे निकलवाएं, किन से पैसे निकलवाएं।
खैर इस बात पे फिर हमने उनको बोला कि आप जाके हर किसी पे वो करें, वाई जस्ट अस। हमने थोड़ी आपसे डिमांड की हुई है अलग जीप, आप 3 लोगों को ले आए, हम 6 लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हैं। खैर वो जो फिर अलग से फेरी मेडोज वाला एजेंट था वो हमारे साथ आया एंड इस तरीके से डिवीजन हुई और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस सारे मेंबर्स पे डिवाइड हुए, वो भी आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन एंड आर सजेशन कि भाई आपको ये कर लेना चाहिए। हालांकि ये उनको पहले सोचना चाहिए था, वो हर हफ्ते जो है अपने ग्रुप्स ला रहे हैं, अपने कस्टमर्स ला रहे हैं और उनको ऑन द स्पॉट मैनेजमेंट करना नहीं आ रहा कि भाई अगर किसी पे बर्डन आ रहा है तो फिर उसको मैनेज कैसे करा जाए। और अगर हम शराफत से उनको बोल देते ठीक है वी आर पेइंग, हमें आप अलग जीप दे दो, तो फिर ये हमें 5,500 की सिर्फ जीप पड़ जाती, जो कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि हम उस पर राजी हो जाएं, लेकिन हम नहीं हुए। अबाउट द ड्राइवर, सो 8 इयर्स का एक्सपीरियंस था उसके पास और ही वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट, और थोड़ा सा हमें ना काफ़ी रिस्की लग रहा था कि एक तो नॉर्थ के एरियाज एंड ऑल दैट। तो फिर जी हमने उस बंदे से बात की कि आप बहुत रफ ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ही मेंशन कि भाई मैडम हमें 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो फिर हमने कहा कि 8 साल का एक्सपीरियंस और खुदा न खास्ता हादसा होने में 8 सेकंड्स भी नहीं लगते, सो एहतियात इलाज से बेहतर है। बट देन ही लिसनड और जो है उसकी ड्राइविंग में हमें इंप्रूवमेंट नजर आई कि वो हमारा इस तरीके से ख्याल रख रहा था कि इफ द रिक्वेस्टेड तमीज से चलाओ, तो फिर उन्होंने अपनी स्पीड पे जरा काबू पाया। उसके अलावा अबाउट एडवेंचर हंटर्स के, क्योंकि एजेंट थे हमारे साथ, तो फिर भाई बिल्कुल टाइम पंक्चुअलिटी थी ही नहीं। हम ऐसे बच्चे होते थे कि अगर उन्होंने 7 बजे का दिया है टाइम तो फिर हम 7 बजे कमरे में तैयार होते थे, क्योंकि हम अपने पीछे टाइम में ऐसे एजेंट्स के साथ भी गए हुए हैं जिन्होंने अगर 7 बजे का टाइम दिया है तो आधा घंटा प्लस माइनस 7:30 तक वो वाकई ब्रेकफास्ट करने सबको ले गए हैं, और अगर उन्होंने निकलने का 8 बजे का टाइम दिया तो 8 8:30 तक तो वाकई वो निकल गए हैं। लेकिन दिस कंपनी, दे वर लाइक 7 बजे का उन्होंने टाइम दिया है नाश्ते का, 9-10 बजे नाश्ता हो रहा है और निकलते निकलते 10-11 हो गए हैं। और इट वाज नॉट जस्ट वन डे, हर दिन यही हो रहा है, जो टाइम बताया जा रहा है और हम तमीज से तैयार होकर निकल पड़ रहे हैं, फिर पता चल रहा है कि नहीं भाई अभी इतना ज्यादा टाइम लगेगा। सो वेस्टेज ऑफ टाइम। मैंने बेहतर कंपनीज देखी हैं जो टाइम पंक्चुअलिटी दिखाती हैं। दिस इज द ओनली ग्रुप इन माई लाइफ टाइम। 5-6 ग्रुप्स ट्राई करने के बाद इतना लूज टाइम शेड्यूल मैंने पहली बार देखा इस एडवेंचर हंटर के ग्रुप में। अपार्ट फ्रॉम दैट एज मेंशन के भाई मैनेजमेंट के भी मसले थे। तो फिर ये हुआ कि जब हम जीप से अलग उतर के आए, अब गाड़ी कब से पार्किंग में खड़ी थी और लोग कब से पहुंच चुके थे वहां, लेकिन जब सारे चढ़ गए हैं, जब सारा सामान फिल हो गया, उसके बाद गाड़ी गई है रायकोट ब्रिज से उल्टी साइड जाके, उन्होंने टायर में हवा भरी है और अपने वो सारी चीजें करी हैं, व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज आर। अब एक बंदा ऑलरेडी पूरे सफर का थकाया हुआ, तो वो 10-15 मिनट गाड़ी खड़ी होना भी बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा था। हालांकि ड्राइवर एंड एजेंट्स बहुत ज्यादा पहले नीचे ऑलरेडी पहुंच चुके थे। अगर एजेंट्स लोगों के साथ खड़े होते तो ड्राइवर जाके गाड़ी फिल करवा लाता, ताकि ये भी टाइम वेस्ट होने से बेहतर था कि टाइम बच जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये पूरी आवाम को लेके गए हैं टायर फिलिंग की तरफ, उसके बाद फिर वापस आके दूसरी तरफ गए हैं जहां हमने जाना था। सो टाइम मिसमैनेजमेंट दिस इज। उसके अलावा इन्होंने पंक्चुअलिटी दिखाई सिर्फ लुलूसर लेक पे। उन्होंने कहा कि भाई ये 15 मिनट का ब्रेक है। सो ऐसा हुआ कि हर ब्रेक में ये लोग आधे घंटे का बोल के 2 घंटे लगा रहे थे और सुबह का बोल के 3-4 घंटे का लैप्स हो रहा था। तो फिर हम भी लुलूसर लेक तक आते आते, इट वाज डे 5, तो हम भी जरा ठंडे हो गए, वॉशरूम गए, इधर उधर 15 मिनट इधर ही गुजर गए। अभी हम लेक की तरफ जाने लगे, 3-4 हॉर्न लगाया उन्होंने कि भाई टाइम देखो, टाइम खत्म हो गया है, 15 मिनट खत्म हो चुके थे। तो फिर हमने कहा कि आप तब कहाँ थे पिछली बार जब आपने आधे घंटे का बोल के 2 घंटे का ब्रेक किया, और पिछले 4 दिन का क्या ही आपसे हिसाब लें। तो फिर सिर्फ एक ही जगह पंक्चुअलिटी दिखाई, और फिर जब आप पूरे ट्रिप में लूज हुए ही हो तो फिर भाई हम 5 मिनट के लिए जाने दे देते। जब हमने जाना था तो फिर आपको पंक्चुअलिटी याद है, और पूरे ट्रिप पे आपकी पंक्चुअलिटी तेल लेने गई हुई थी। आखिर में जी ये हुआ कि बालाकोट में जब हम डिनर के लिए पहुंचे तो बस का कुछ बड़ा फॉल्ट आ गया। क्या मसला था वो हमने पूछना गवारा नहीं समझा, क्योंकि वी वर सो इरिटेटेड बाय देन। तो जी हमें भी गुस्सा आया हुआ था कि जब लेक पे हमने 5-10 मिनट मांगे तो फिर उनकी टाइम पंक्चुअलिटी याद आई, और यहाँ पे एक घंटे का ब्रेक बोल के, बल्कि एक भी नहीं 35-40 मिनट्स का ब्रेक बोल के ये लोग 3-4 घंटे गायब हो गए। ना एजेंट नजर आ रहे हैं ना वो, और ये भी नहीं था कि भाई कम्युनिकेट कर दें, और उसकी वजह से फिर हमें वापस लाहौर पहुंचते पहुंचते 5 से 6 बज गए सुबह के। और हालांकि हमें वापसी का टाइम रात 12 बजे संडे शाम बताया गया था, पर हम मंडे मॉर्निंग सुबह 5 से 6 बजे पहुंचे। सो लकी अस जिसने कोई फ्लाइट या टिकट बुक नहीं कराई हुई थी। अगर हम आते ही 12 बजे की सोच के 2-3 बजे की रात की कोई फ्लाइट बुक करवा लेते तो फिर हमारी वो फ्लाइट जाया जानी। सो ऑल द फैक्टर्स कंबाइंड। तो ये दीज आर द रिव्यूज फ्रॉम माई साइड। आगे ना बैठने की वजह से काफी ज्यादा सीन मिस हो गए, और किसी और एजेंट के हम हवाले कर दिए गए। तो ये आपने जब जब कोई ग्रुप देखना हो तो फिर देख लीजिएगा कि वही ग्रुप जिससे आप बुकिंग करवा रहे हो वही ग्रुप अपनी गाड़ी निकाले, क्योंकि एटलीस्ट वो अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, बाकी लोग उनके सौतेले होते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि इस ग्रुप का वैसे जो एजेंट्स तमीज़दार थे, देवर हम्बल, और होटल वगैरह की सर्विसेज भी उन्होंने ठीक दी, और होटल का वो भी मैनेजर से ही मेरी बातचीत हुई थी, एंड देवर देमसेल्व्स क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट द कस्टमर रिव्यू कि भाई कस्टमर को नाराज नहीं करना, और वो जो मांगे तो फिर वो फौरन ला रहे थे। तो उस हिसाब से होटल के ओनर और जो भी मैनेज कर रहे थे लोग वो अच्छे थे, उस हिसाब से हमें होटल में कोई मसला नहीं हुआ। बाकी क्योंकि एक हम ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो फिर जाहिर है वी डू सी ऑल द सर्विसेज कंबाइंड, नॉट जस्ट द पीपल, नॉट जस्ट देयर हम्बलनेस भी कुछ कुछ जगह फिर मैंने आपको बताया कि उन्होंने थोड़ी बहुत बहस करके ना हमें फ्रंट वाली सीट दी, ना हम तीनों को साथ बैठने दिया शुरुआत में ही, तो जरा ऑफ से हो गए हम। So this is all that happened.